जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार है। शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की। इंच इंच भूमि से आतंकवाद को मिटा देंगे, गृह मंत्री अमित शाह बोले आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा कि आतंकवाद को जड़ समेत उखाड़ फेंकेंगे, आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे। आतंक पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन्होंने कहा कि हमला करने वाले आतंकी बिल्कुल नहीं बचेंगे। आतंकवाद के खात्मे तक ये लड़ाई जारी रहेगी, आतंकवाद को जड़ से हम नाश करेंगे। दरअसल दिल्ली में वोडाफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की विरासत को सम्मानित करने के लिए सड़क और प्रतिमा के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित किया और इस दौरान शाह ने कहा कि अब मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे कैलाश कॉलोनी में वोडाफा के सम्मान में प्रतिमा का अनावरण और सड़क का उद्घाटन करने का अवसर मिला है। ये प्रतिमा न केवल वोडो समुदाय के लिए बल्कि उन सभी छोटी जनजातियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिन्होंने अपनी भाषा, संस्कृति और विकास के लिए संघर्ष किया। वोडाफा की मूर्ति न केवल बोडो समुदाय बल्कि ऐसी सभी छोटी जनजातियों का सम्मान बढ़ाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज मैं जनता से कहना चाहूंगा कि हम 90 के दशक से कश्मीर में आतंकवाद चलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर मजबूती से लड़ रहे हैं। आज वो आतंकवादी ये न सोचें कि उन्होंने हमारे नागरिकों की जान लेकर लड़ाई जीत ली है। मैं आतंक फैलाने वालों से कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हर शख्स को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं पहलगाम हमले में मारे गए आदिल शाह के भाई को मिली नौकरी, वक्फ बोर्ड ने नजाकत को दिया नियुक्ति पत्र। पहलगाम के वेस्टर्न में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले सैयद आदिल हुसैन शाह के भाई को वक्फ बोर्ड ने नौकरी दी है। बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने वीरवार को आदिल के भाई नजाकत शाह को नियुक्ति पत्र सौंपा। डॉक्टर अंद्राबी ने कहा कि आदिल की शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि अपने मेहमानों को बचाने के लिए आदिल जिस बहादुरी और निडरता से आतंकवादियों से लड़ा वही कश्मीरियत है। डॉक्टर अंद्राबी ने कहा कि आदिल की कुर्बानियों के एवज में यह मामूली सी नौकरी उसके जाने के नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकती, लेकिन इससे आदिल के गरीब परिवार को थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। वहीं रजनीकांत ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया फाइटर। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव्स में भाग लेने आए लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच का इस्तेमाल भी पाकिस्तान को कोई कड़ा संदेश देने के लिए करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी बात को इंटरनेट मीडिया से युवा पीढ़ी के भटकाव को रोकने तक ही सीमित रखा। लेकिन उनसे पहले उसी मंच से बोलकर गए दक्षिण भारत के शीर्ष अभिनेता रजनीकांत और देश के शीर्ष उद्योगपति मुकेश अंबानी खुद को पहलगाम मुद्दे पर बोलने से नहीं रोक सके। अपने अपने क्षेत्र के दोनों शीर्ष व्यक्तियों ने प्रधानमंत्री को एहसास दिलाया कि उनके किसी भी कदम पर पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। दक्षिण भारतीय दिग्गज अभिनेता रजनीकांत ने वेव्स को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फाइटर हैं, वह किसी भी चुनौती से नहीं डरते हैं। उन्होंने यह बात बीते एक दशक में बार बार साबित की है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि वह कश्मीर मुद्दे को साहस और गरिमा से संभालेंगे और वहां शांति बहाल करेंगे। वहीं रिलायंस उद्योग समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आज आपकी उपस्थिति से हम वास्तव में धन्य और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम आपकी असाधारण जिम्मेदारियों को जानते हैं, खासकर पहलगाम में हाल ही में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के बाद, इसलिए आपका यहां आना एक मजबूत संदेश देता है। मुकेश अंबानी ने आगे कहा कि मोदी जी शांति, न्याय और मानवता के दुश्मनों के खिलाफ इस लड़ाई में आपको 145 करोड़ भारतीयों का पूरा समर्थन है। उनकी पाकिस्तान की हार निश्चित है और भारत की जीत भी निश्चित है। आपको बता दें कि वेब सम्मेलन में दृश्य, श्रव्य, मीडिया और मनोरंजन जगत से जुड़े दुनिया के कई शीर्ष लोग शामिल हो रहे हैं। भारत के हिंदी फिल्म जगत से जहां शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करण जौहर, हेमा मालिनी, अनुपम खेर जैसे लोग सम्मेलन में मौजूद थे, तो वहीं दक्षिण भारत के सिने जगत के रजनीकांत के अलावा फिल्म बाहुबली के निर्देशक एस एस राजामौली, मोहनलाल और नागार्जुन भी उपस्थित रहे।
वहीं अरब सागर में उतरे नौसेना के जंगी जहाज, गुजरात के समंदर में हुई फायरिंग ड्रिल। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से 30 अप्रैल से 3 मई तक गुजरात तट के पास अरब सागर में नौसेना बड़े पैमाने पर अभ्यास कर रही है। इस दौरान किसी भी असामान्य गतिविधि के प्रति युद्धपोतों को सतर्क रखा गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोतों से कई एंटी शिप मिसाइल फायरिंग कर सफलतापूर्वक लंबी दूरी के सटीक हमलों की तैयारी को साबित किया था। अब भारतीय नौसेना कई तरह के अभ्यास में जुटी हुई है, जिसमें मिसाइल फायरिंग और युद्धाभ्यास शामिल हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में और भी कई प्रदर्शन और अभ्यास की योजना है। भारतीय कोस्ट यार्ड ने भी गुजरात तट से दूर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के निकट जहाज तैनात किए हैं और निगरानी बढ़ाने के लिए नौसेना के साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने कहा कि अभ्यास के दौरान की गई फायरिंग लंबी दूरी के सटीक आक्रामक हमलों के लिए प्लेटफॉर्मों, प्रणालियों और चालक दल की तत्परता को प्रमाणित करने और प्रदर्शित करने के लिए की गई थी। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को अरब सागर में तैनात किया है और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान नौसेना की तत्परता और भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने की उसकी क्षमता का प्रदर्शन करना है। इससे पहले भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सूरत ने अरब सागर में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया था। यह परीक्षण अरब सागर में पाकिस्तान नौसेना द्वारा निर्धारित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल परीक्षण से पहले हुआ था। वहीं ओम पर्वत पर इस बार दिखेगी एक और खास आकृति। आदि कैलाश यात्रा 2025 में आप इस बार एक और आकृति देख पाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए क्षेत्र में एक और विहंगम सौगात इंतजार कर रही है। इस बार श्रद्धालु ओम पर्वत पर ओम की आकृति के साथ शेष नाग जैसी आकृति भी देख सकेंगे। यह आकृति हाल ही में उभरी है, जिसे क्षेत्र के लोगों ने अपने कैमरों में कैद किया है। 20,312 फीट की ऊंचाई वाले ओम पर्वत की पहचान ओम की आकृति के चलते है। इसे भगवान शिव का स्थल माना जाता है। बेहद पवित्र इस पर्वत पर कुछ दिनों को छोड़कर अधिकांश समय ओम आकृति दिखती है। ओम आकार बर्फ से बना हुआ है। बर्फ कम हो जाने पर यह आकृति कुछ धूमिल पड़ जाती है। अब इस पर्वत शिखर पर शेषनाग की भी आकृति उभर आई है। यह आकृति पर्वत के बाईं ओर से स्पष्ट दिखाई दे रही है। स्थानीय निवासी मंगल सिंह बताते हैं कि पूर्व में ऐसी कोई आकृति यहाँ नहीं दिखती थी। इसी वर्ष जनवरी माह के बाद यह आकृति दिखाई दे रही है। आकृति शेषनाग की तरह फन फैलाए दिख रही है। इन दिनों उच्च हिमालय में मौसम साफ होने पर यहां तैनात सुरक्षा बलों के जवानों और कुछ स्थानीय लोगों ने इस आकृति को अपने उच्च शक्ति के कैमरों में कैद किया है। अभी यह फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल नहीं हुआ है। स्थानीय निवासी TS गुंजियाल का कहना है कि आकृति इस बार श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रह सकती है। इसी के साथ आप सुन रहे थे जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा और मैं लेती हूं आपसे विदा। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट। यहां प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के ई-पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने, समझने और जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा ई-पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com।